नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड के बारे में काफी चर्चा मार्केट में हो रही है। बहुत जगह आपने भी सुना होगा या बहुत सारी वीडियोस भी आप देख चुके होंगे। दोस्तों, कभी भी हमको इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी अगर हम फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस फंड के बारे में एक्चुअल हमको पता होना चाहिए कि वो फंड अपना पैसा इन्वेस्ट किया गया कहां पे इन्वेस्ट करेगा या किस तरह के चार्जेस अपने को पे करने पड़ सकते हैं। वैसे ही विदाउट एनी इंफॉर्मेशन के हमको कभी भी किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि किसके लिए ये म्यूचुअल फंड अच्छा म्यूचुअल फंड साबित हो सकता है। कहीं आप खामखाई इस फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दे और बाद में आपको पता चले कि हमको इस फंड से अच्छा किसी दूसरे फंड में अपने इंटरेस्ट रेट या रिटर्न मिल सकता था। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड के बारे में। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में डायरेक्ट अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल ब्रोकिंग का फ्री डीमैट अकाउंट लिंक भी डाल दिया है, जहां पे जाके आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड के बारे में। दोस्तों, आज हम इस फंड के डायरेक्ट प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। रेगुलर प्लान के बारे में हम बिल्कुल भी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इस फंड के डायरेक्ट प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड है क्या। दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड डेट कैटेगरी का एक लिक्विड फंड है, जो कि आप ये मान सकते हैं अगर आप अपना पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं तो उसका एक अल्टरनेटिव आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको सेविंग बैंक अकाउंट से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यह भी देखना जरूरी है कि आपका पैसा कहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा। इस फंड के थ्रू आपका पैसा मनी मार्केट और डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। दोस्तों, यह फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड द्वारा। इस फंड को सन 2013 से ही रेगुलर मिस्टर रोहन मारू और राहुल गोस्वामी के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। मिस्टर राहुल गोस्वामी ने बीएससी मैथमेटिक्स और एमबीए फाइनेंस में किया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले उन्होंने यूटीआई बैंक लिमिटेड और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एएमसी के साथ भी काम किया है। करीबन इनको 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। अगर हम रोहन मारू जी की बात करें तो उन्होंने एमकॉम और एमबीए फाइनेंस में किया हुआ है और इस म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले उन्होंने कोटक महिंद्रा एएमसी के साथ भी काम किया है। करीबन 8 साल का एक्सपीरियंस मिस्टर रोहन मारू को भी हो चुका है। दोस्तों, फंड मैनेजर के बारे में जानना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि फंड मैनेजर अपने बिहाफ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर फंड मैनेजर के बारे में हमको पता नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान हो सकता है, अगर फंड मैनेजर को नॉलेज नहीं होगी या किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर हम इस फंड के एयूएम की बात करें, एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि इस फंड के पास अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है। तो दोस्तों, एज ऑन 31 जनवरी 2021 तक इस फंड के पास 39,319 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया जा चुका है। अगर हम इसकी एसेट एलोकेशन की बात करें, एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा किन कंपनीज या किन सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, फिलहाल इस फंड के पोर्टफोलियो में आपको 85 प्लस कंपनीज देखने को मिल जाती है। उनकी डेट सिक्योरिटीज या इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे मेजर सेक्टर यहाँ पे 2 ही है दोस्तों, जहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। पहला सेक्टर है फाइनेंशियल, सेकंड है दोस्तों एनर्जी सेक्टर, जहां पे ज्यादातर डेट सिक्योरिटीज या इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अगर हम इन दोनों सेक्टर्स की एक एक कंपनी का एग्जांपल मैं आपको दूं तो दोस्तों, सबसे पहले सेक्टर है अपना फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर से आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे आरबीआई के ट्रेजरी बिल्स में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ज्यादातर। सेकंड है दोस्तों एनर्जी, एनर्जी से आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के कमर्शियल पेपर में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जिनकी एक फिक्स मैच्योरिटी डेट होती है दोस्तों, 90 या 91 डेज के आसपास इनकी एक फिक्स मैच्योरिटी होती है, जहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही ये पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है। ये कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज इश्यू करती हैं, जैसे कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया या ट्रेजरी बिल्स हो गया, ये सब एलोकेट करती है और पैसा रेज करती है। दोस्तों, अगर हम इस फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, इस फंड में आप 2 तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला एसआईपी, दूसरा लमसम। एसआईपी के थ्रू आप इस फंड में मिनिमम मंथली हर महीने 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन टाइम पेमेंट जैसे लमसम की बात करें तो वो भी 100 रुपए वन टाइम आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम इसके चार्जेस के बारे में बात करें, इस फंड में आपको 3 तरह के चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। पहला है एक्सपेंस रेशियो चार्जेस, दूसरा है एग्जिट लोड चार्जेस, तीसरा है स्टैंप ड्यूटी चार्जेस। एक्सपेंस रेशियो चार्जेस आपके फंड को मैनेज करने के लिए आपसे लिया जाता है। इस फंड में आपको 0.20% एज ए एक्सपेंस रेशियो चार्जेस देना पड़ेगा। और दोस्तों, एग्जिट लोड चार्जेस है, अगर आप इस फंड से पैसा 6 दिन से पहले रिडीम करते हैं या निकालते हैं तो दोस्तों ये एवरेज मैं आपको बता देता हूं 0.45% आपका पैसा
एग्जिट लॉट में निकाल लिया जाएगा या आपसे चार्ज किया जाएगा। स्टैंप ड्यूटी चार्जेज 0.005% आपका स्टैंप ड्यूटी चार्जेज आपको देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको इस फंड में दो तरह के टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं, LTCG और STCG। STCG का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, LTCG का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप इस फंड से पैसा 3 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप इस फंड से पैसा 3 साल के बाद रिडीम करते हैं तो आपको 20% इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का बेनिफिट देने के बाद जो भी आपका गेन बचेगा उस पे आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा। अगर हम इस फंड के रिटर्न के बारे में बात करें, इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में करीबन 4% का रिटर्न कमा के दिया है। अगर 3 साल की बात करें तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 6% का रिटर्न कमा के दिया है। अगर 5 साल की बात करें तो 6.5% के आसपास का इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न कमा के देखा अगर दिया है। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें, जब से ये फंड शुरू हुआ तब से लेके अब तक इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को करीबन 7.5% का रिटर्न कमा के दिया है। अगर दोस्तों हम इस फंड के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है फायदा और नुकसान। इस फंड का पहला फायदा है, इस फंड में आप मिनिमम 100 रुपए अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास बहुत ही कम पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, आप हर महीने सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ये बेनिफिट हो जाता है कि यहाँ पे आप मिनिमम 100 रुपए अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा फायदा दोस्तों, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई मार्केट के फ्लक्चुएशन का रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है, इससे किसी भी तरह का आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। दोस्तों अगर हम इसके कॉन्स की बात करें, कॉन्स का मतलब है नुकसान। इस फंड का पहला नुकसान है, इस फंड में आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो उनके मुकाबले बहुत ही कम रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा सीधा सीधा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, जहां पे रिटर्न काफी ज्यादा होता है लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा बन जाता है। यहाँ पे रिस्क आपको कम है लेकिन रिटर्न भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले कम मिलता है। दोस्तों दूसरा नुकसान है, इस फंड का AUM काफी ज्यादा एक्सीड हो चुका है, जिसकी वजह से आपका रिटर्न है जो वो लो हो जाता है। ये कुछ हो गए दोस्तों इसके फायदे और नुकसान। अगर हम बात करें कि किन के लिए ये म्यूचुअल फंड एक अच्छा म्यूचुअल फंड साबित हो सकता है, किन को इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और वो भी किस तरह, अपना SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या लमसम के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये म्यूचुअल फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा म्यूचुअल फंड साबित हो सकता है जो काफी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, जो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते अपने इन्वेस्टमेंट पे। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमको SIP के थ्रू इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या लमसम के थ्रू इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों मेरा मानना या मेरा ओपिनियन है, मेरी आपको किसी भी तरह की रेकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, SIP के थ्रू कर सकते हैं, वन टाइम अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वन टाइम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का है कि आप लमसम के थ्रू ही अपना इस फंड में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये एक सेविंग बैंक अकाउंट का अल्टरनेटिव है। क्योंकि दोस्तों जो भी आपका पैसा कुछ समय के लिए आप सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं 3 महीने, 1 महीने या 2 महीने के लिए, तो वही पैसा आप किसी लिक्विड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक लिक्विड फंड है जहां पे आपका पैसा काफी अच्छा ग्रोथ करेगा, जो कि सेविंग बैंक अकाउंट में आपका नहीं होता है। लेकिन लिक्विड जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं वहां पे आपका सेविंग बैंक अकाउंट से ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ये उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा म्यूचुअल फंड है जो काफी कम रिस्क लेना चाहते हैं और अपना कुछ पैसा पार्क करना चाहते हैं, अपना सेविंग बैंक अकाउंट का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं जहां पे सेविंग बैंक अकाउंट में कम रिटर्न मिलता है लेकिन लिक्विड फंड में आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है इन कंपैरिजन ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के काम आ सकती है तो वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलना। और अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ के साथ ही बेल आइकन को दबा लेना, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और अगर आपकी कोई फिर भी क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अगर आप मुझसे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक दे दिया है, चाहे तो जाके आप इनको फॉलो या ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी आप मुझसे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पे भी मैं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते आने वाली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।